हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज का 8 पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 से। ठीक है, जो भी नए व्यक्ति इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय थी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में उसका इनकम पूछा गया है कि इनकम कितना था। ठीक है, हमने मान लिया इनकम कितना था 100 रुपये। ठीक है, 100। अब क्या कह रहा है, बड़े पुत्र को 20% दे दिया तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब 100 में 20 हमारा बड़े पुत्र को दे दिया तो बचा कितना हमारा 80 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है शेष का। ठीक है, शेष का 30% यानी 80 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24। यानी कि 80 में उसने 24 तो छोटे पुत्र को दे दिया। ठीक है, 24 तो छोटे पुत्र को दे दिया। अब फिर क्या कह रहा है, शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, तो हमारा 80 में हमारा 24 तो छोटे पुत्र को दिया तो बचा कितना हमारा 56, 56 बच गया हमारा। ठीक है, अब 56 में हमारा 10% ट्रस्ट को दे देता है। ठीक है, तो 56 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5.6। ठीक है, 5.6 इसने ट्रस्ट में दे दिया 10%। अब शेष उसके पास कितना बचा 56 माइनस 5.6 तो कितना बचेगा 50.4। 50 पॉइंट हमारा अब बचा शेष। ठीक है, क्वेश्चन में कितना बच रहा है 10,080। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी, कितना आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, 200 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा कितना इनकम माना था हमने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये एसएससी ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन हुआ है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है यानी खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन रुपए में है कितना है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर भोजन पर उसने कितना किया 40%, मकान किराए पर उसने कितना 20%, मनोरंजन पर उसने कितना किया 10%, परिवहन पर उसने कितना कर दिया 10%। ठीक है, तो टोटल उसका खर्च कितना हो जाएगा हमारा 80%। 80% तो खर्च कर रही है। ठीक है, और हमारा राव कितना होगा 100% होगा। ठीक है, तो हमारा बचत कितने की करेगी 20% की। ठीक है, बचत हमारा 20% की करेगी। जब 80 खर्च कर लेगा 100 में तो 20% बचत बचेगी हमारी। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी दी है हमारा 20% क्वेश्चन में कितना 1,500 रुपये। ठीक है, तो हम 20% की वैल्यू 1,500। ठीक है, तो हमें कितना निकालना 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 20 में तो 20 पंचे 100 और यहाँ 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 15 पने 75। ठीक है, तो उसका जो मासिक वेतन कितना हो गया 7,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर शेष इसलिए नहीं, शेष 100 में घटा के इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर शेष नहीं बोल रहा है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में शेष कह रहा था, शेष का घटा के, इस वजह से हमने उसमें 100 में माइनस करते गए। यहाँ पर डायरेक्ट इसने सारे जो इसके व्यय दिए परसेंटेज में दे दिया है और हम इसमें डायरेक्ट हम इसको पूरे को जोड़कर 100 से घटाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद 120 रुपये दान कर दिया। ठीक है, 120 दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1,400 शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया खर्च कितना था। ठीक है, खर्च कितना किया परिवहन पर उसने। ठीक है, माना धनराशि 100।
ठीक है, हमने मान लिया अपने आप से हमारी 100 है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, वस्तु पर 20% करता है तो 100 का 20% कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि खरीदने के किया शेष का 5%। अब 20 था हमारा, वहाँ निकल गया तो बचा कितना, 80 निकला। अब 80 का कितना, 5% किस में, परिवहन पर। तो 80 का 5% कितना आ गया हमारा, 4। 80 का 5% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा हमारा, 4 और निकल गया 80 में तो कितना बचेगा, 76, 76। ठीक है, 76 हमारा 76 है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना, इसके बाद उसने 120 दान किया और 1400 बचत करता है। ठीक है, तो हमारा 5% तक की तो वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी, 76 रही। ठीक है, अब 120 जो दान किया गया इसका परसेंटेज नहीं दिया, इसका मतलब है कि जो परसेंटेज हमारा जो लास्ट में 76 बचा हुआ है उसका भी इंक्लूड है 1400 में। ठीक है, तो 1400 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1400 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1520। ठीक है, 1520 हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इस वजह से जोड़ेंगे कि हमारा कि 5% परिवहन के खर्च करने के बाद हमारा 120 दान करता है। 120 दान करता है तो उसका परसेंटेज नहीं दिया कि हमारा इतना परसेंट में 120 दान कर रहा है, इसलिए जो इंक्लूड है ना 76 में ही हमारा 120 और 1400 यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हमारा कितना 1520 आ जाएगा। तो 76 की वैल्यू कितनी, 1520। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब किसका पूछेगा, परिवहन का। परिवहन का कितना हमारा दिया है, परिवहन का दिया 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80। ठीक है, 20 चौको 80, यानी कि 80 रुपये उसने परिवहन पर खर्च किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर धनराशि पूछता तो कितना हो जाता, 1 की वैल्यू कितनी, 20, हमने कितना माना था 100, तो कितना हो जाता, 2000 रुपये आ जाता। ठीक है, धनराशि का। अगर वस्तु पे पूछता तो कितना खर्च करता उसने, 20 गुणे 20 कितना हो जाता, 400 करता वस्तु पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, मतलब अनएजुकेटेड हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों की प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो कितना है इसका पूछ रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कितने हैं, कितने परसेंट हैं शिक्षित लोग। ठीक है, एजुकेटेड लोग। तो हमारा यहाँ पर देखो फीमेल हमारी कितनी, हमारे 1/5, 25,000 का 1/5 यानी 5,000। 5,000 महिलाएँ हैं। ठीक है, टोटल 25,000 जनसंख्या में 5,000 महिलाएँ हैं। तो पुरुष कितने बचे हमारे, 20,000 पुरुष बचे। ठीक है, अब शिक्षित पुरुष निकालना है हमें। ठीक है, तो 5% तो अशिक्षित हैं, 5% हमारे अशिक्षित हैं, तो 95% हमारे शिक्षित रहे होंगे। ठीक है, तो 20,000 का 95% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19,000। 20,000 का 95% निकालेंगे तो 19,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मत यहाँ पर बोल देना कि 5% हमारा अशिक्षित दिया है तो अशिक्षित निकालें। हम जब शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा, तो हम यहाँ से शिक्षित की वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, 5% निकाल कर भी हम कर सकते हैं, उससे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से शिक्षित लोगों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20,000 का 95% कितना आ जाएगा, 19,000। ठीक है, ये तो हमारे पुरुष हो गए जो शिक्षित हैं। ठीक है, अब ऐसे ही महिलाएं निकालना है हमें। ठीक है, तो शिक्षित महिला स्त्रियाँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ की 40% अशिक्षित हैं, तो 60% हमारी शिक्षित रही होंगी। ठीक है, पढ़ी लिखी रही होंगी। तो 5,000 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3,000। 5,000 का 60% निकाला हमारे 3,000। ठीक है, तो 3,000 महिलाएं जो हो गई, स्त्रियां हो गई हमारी शिक्षित, और पुरुष कितने शिक्षित, 19,000। तो टोटल हमने जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा, 22,000। 25,000 में 22,000 ऐसे लोग हैं जो पुरुष और महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित हैं। ठीक है, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 22,000 बट्टे 25,000 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 88%। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे ऊपर 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई से 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88, यानी कि 88%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 96। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास यानी कमी हुई। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या कितनी? 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वर्ष का हमने यहाँ से निकाला कितना? 5% की वृद्धि। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, इसको चेंज कर लिया हमने, तो 5% मतलब 1/20। जब वृद्धि कह रहा तो एक हम ऊपर जो आता है उसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 21/20। ठीक है, ये पहले वर्ष का हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वर्ष में कह रहा कि दूसरे वर्ष में 5% की कमी। ठीक है, दूसरे वर्ष में तो 5% मतलब 1/20। अब कमी बोल रहा है तो ऊपर जो एक है उसमें घटा देंगे 20 में, तो कितना हो जाएगा? 19/20। ठीक है, अब जनसंख्या निकालेंगे हम। ठीक है, तो हमने x गुणांक में मान लिया। ठीक है, तो x गुणे पहले वर्ष का कितना? 21/20 गुणे 19/20, ये दूसरे वर्ष का बराबर कितना? 47,880। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे तो यहाँ पे 48,000 आ जाएगा। 21 का 21 दूना 42। ठीक है, 5 बचेगा वहाँ पर, फिर 21 दूना 42। ठीक है, यानी 58 बचेगा। फिर हम वहाँ पर 6 वहाँ पर, 8 16 बचा। ठीक है, तो 8 बार यहाँ से जाएगा, फिर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा। ठीक है, 19 से भी हम इसको काट देंगे। आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपये है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, इसमें अधिकारियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, सभी का हमारा कितना दिया? 8840। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 0 भी कैंसिल करके हम कर सकते हैं। तीनों में हमारा 0 कॉमन हो रहा है तो 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकारियों का हमने 1 बना लिया। अधिकारियों को कितना दिया? 15,000। कर्मचारियों को कितना दिया? हमारा 8,000। ठीक है, और टोटल सभी का कितना दिया? 8840। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 840, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6160। ठीक है, हम रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 84 रेशियो 616। ठीक है, तो यहाँ से हम कटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 22 का रेशियो आ जाएगा, 3 और 22 का। ठीक है, 3 यूनिट हमारा अधिकारी और कर्मचारी हमारा 22 यूनिट। ठीक है, टोटल हमारा कितना? 25 यूनिट। ठीक है, अब बोला परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये यहाँ पे 25 है। ठीक है, 25 है, 25 है यहाँ पर, तो 25 चुकू 100। ठीक है, अब किसका पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? हमारा अधिकारियों का पूछ रहा था। अधिकारियों का कितना यूनिट था? हमारा 3 यूनिट था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी आएगी? 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 12। ठीक है, 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अधिकारियों का 12%, अगर कर्मचारियों का पूछता तो 22 चुको 88, 88% हमारे कर्मचारी हो जाते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है दूसरे से। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये SSC CGL Tier 1 31/8/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा एक जो फर्स्ट मत उसको उम्मीदवार को कितना? 40%। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 60%, तभी तो हार जीत हुआ होगा उनका। ठीक है, पहले को 40%, दूसरे को 60%, तो हमारा 20% में उनका हार और जीत का जो रहा होगा अंतर। ठीक है, 20% में। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर कितना, यहाँ अंतर कितना क्वेश्चन में दिया? 298, हमारा कितना? 20%। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी? 298, तो हमें तो कितना चाहिए? 100% चाहिए, यानी कि 5 से इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर
20 में तो 100% आ जाएगा। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारा 1490 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर जीरो है, 1490 आ जाएगा हमारा, सॉरी 1490। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1490 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं यानी पढ़े एजुकेटेड हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं यानी कि सभी निवासियों में 25% जो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, महिलाओं का पूछ दिया इसमें कि कितने परसेंट ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं नगर में। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या निकालेंगे तो कितना, 60% तो पुरुष है 1000 में, तो कितना आ जाएगा 60% 1000 कितना आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, 600 तो पुरुष आ गए। अब महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल तो हमारे 1000 है, तो 600 तो पुरुष हो गए तो 400 हमारी महिलाएं हो गई। ठीक है, अब पुरुषों में कितना 20% साक्षर हैं। ठीक है, तो साक्षर निकाल लेंगे, पुरुषों में 20% साक्षर है तो कितना आ जाएगा हमारा 600 का 20% कितना आ जाएगा हमारा 120। 600 में 120 ऐसे पुरुष हैं जो साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब टोटल क्या कह रहा है, सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं। ठीक है, तो सभी निवासियों में 20% साक्षर हैं यानी कि 1000 निवासियों में 25% ऐसे साक्षर हैं। ठीक है, तो 1000 का 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 250। ठीक है, 250 तो हमारा पुरुष और महिलाएं इसमें दोनों शामिल हैं। ठीक है, जो साक्षर हैं सभी में। ठीक है, अब पुरुष का हमारा कितना दिया है 120 दिया, हमने निकाल लिया यहाँ से 600 का 20% तो 120 आ गया। ठीक है, पुरुष का हमारा 120 और पुरुष और महिलाओं का हमारे कितना 250। ठीक है, तो महिलाओं का कितना साक्षर बचा है यहाँ से 130 बचा। ठीक है, अब 130 बचा, महिलाओं की संख्या कितनी है 400। ठीक है, तो 130/400 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32.5%। ठीक है, तो कितनी महिलाएं साक्षर होंगी हमारा 32.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। ठीक है, इसमें जवानों की संख्या पूछी गई टोटल। ठीक है, ये SSC CGL Tier 2 30/11/2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, माना जवानों की संख्या 100 मान लिया हमने। ठीक है, अब 10% युद्ध में हमारे शहीद हो गए तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 ऐसे होंगे 100 में जो शहीद हो गए तो कितना बचेगा 90 शेष। ठीक है, अब 10% क्या कह रहा है कि आगे बोले रोगग्रस्त हो गए, 10% रोगग्रस्त हो गए। ठीक है, तो 90 तो हमारा बचा। ठीक है, अब 90 में 10% रोगग्रस्त हो गए तो 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 ऐसे हो गए जो रोगग्रस्त हो गए, 90 वहाँ बचा था, 9 और निकल गए तो कितने बचेगा हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 90 का 10% निकालेंगे तो 9 यानी कि 81 आ जाएगा शेष। ठीक है, अब 81 आ गया। अब 81 में हमारा 10% अशक्त कर दिए गए, 81 का 10% निकालेंगे तो 8.1 आ जाएगा। ठीक है, अब शेष बचेगा कितना, 81 में 8.1 घटाएंगे तो 72.9, हमारा 72.9 है। क्वेश्चन में कितना दिया है 7,29,000। ठीक है, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब हमने कितना माना था, हमने माना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा बस समझने का है और कोई क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
मेंस में ज़रूर पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, यदि टेलीविज़न पर बिक्री कर 7.1/2% से 8% तक बढ़ जाए तो उस टेलीविज़न पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपये है, कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना अधिक पैसा देना पड़ेगा, ये परसेंटेज हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ठीक है, 7.5% से बढ़कर 8% हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 0.5%। ठीक है, अब 19,000 रुपये का 0.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 रुपये। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है उसी का वैल्यू निकाल देना है, तो कितना आ जाएगा, 95 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, विद्यार्थियों के समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थियों दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, 27% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को देखिए कैसे। माना टोटल स्टूडेंट हमारे 100। ठीक है, इंग्लिश में हमारा कितना, 70% इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में कितना, 65%। ठीक है, अब क्या बोला कि 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या। ठीक है, तो हम 27%, तो 100% तो हमारा रहा है, 27% हम निकाल लेंगे तो 100 का 27% हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 73। ठीक है, 27% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो 73 ऐसे होंगे जो दोनों में से कम एक भाषा बोल सकते होंगे, कोई एक ऐसी भाषा बोल सकते होंगे। ठीक है, तो 73 हमारे हो जाएंगे। ठीक है, 73। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों भाषा बोलने की संख्या। ठीक है, दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश का हमारा 70 दिया है, हिंदी का हमारा 65 दिया है। ठीक है, तो हमारा इनका टोटल कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, अब 135 में हम 73 घटाएंगे तो ऐसे 62% ऐसे लोग होंगे जो 100 में 62% ऐसे लोग होंगे जो समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोलने वाले 62% होंगे ऐसे व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ समझना है कि 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 73% ऐसे होंगे जो एक भाषा तो बोलना जानते ही होंगे। ठीक है, दोनों नहीं जानते होंगे तो एक भाषा जो जानते होंगे। ठीक है, कम से कम एक भाषा बोल सकते होंगे। ठीक है, अब दोनों के निकालना है तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का दोनों को जोड़ेंगे और इसमें हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 62% हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। ठीक है, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। ठीक है, ये बोल रहा है कि दौड़ के बनाए कितने रनों के, कितने परसेंट ऐसे। ठीक है, तो हमारा टोटल रन तो हमारा 110 दिया। अब ठीक है, 3 चौके मतलब 3 चौके 12 रन। ठीक है, 8 छक्के मतलब 8 छंग 48। ठीक है, तो चौके और छक्के के टोटल रन कितने हो गए हमारा, 48 और 12 कितना, 60। ठीक है, अब टोटल हमारा कितना बना, 110, यानी कि 55 ऐसे होंगे जो दौड़ के ही बनाए होंगे, सॉरी 55 नहीं 50 ऐसे होंगे जो दौड़ के बनाए होगा। ठीक है, दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या यानी 110 माइनस 60 तो कितना, 50 आ गया। ठीक है, दौड़कर बनाने रनों की संख्या कितनी, 50। अब टोटल कितने, 110। ठीक है, तो 50/110 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500/11। ठीक है, तो 45 से ही 5/11% हो गए हमारे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना परसेंट हमारा उसने दौड़ कर रन बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर
104। ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। ठीक है, जो ताज़ा फल है उसमें पानी की मात्रा 68% है और सूखे फल में 20% है। 100 केजी ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 100 केजी फल हैं, ताज़े फल में कितना सूखा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पानी की मात्रा 68%। ठीक है, जब ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है, ठीक है, तो गूदे की मात्रा कितना होगा, जो सूखा होगा, तो गूदे का कितना होगा, हमारा गूदे वाला कितना होगा 32%। 32 और 68 यानी कि 100। ठीक है, यानी 32% गूदा वाला बचा होगा। ठीक है, तो अब 32% गूदा वाला बचा। अब गूदे वाले में भी कितना 20% पानी है। ठीक है, सूखे फल में सूखा होगा जो गूदा वाला होगा उसमें कितना 20% पानी है। ठीक है, तो 100 में हमारा 32% तो गूदा वाला, तो यानी कि 32 केजी, 100 केजी में हमारा 32% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 केजी। ठीक है, अब 32 केजी हमारा गूदा वाला बचा। अब गूदे वाले में कितना 20% पानी है, यानी कि 80 हमारा सूखा बचा होगा, 80%। ठीक है, 80% हमारा सूखा बचा। ठीक है, तो 80% की वैल्यू कितनी 32। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये सॉरी 100% की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे हम यहाँ पे 40 केजी। ठीक है, तो 40 किलो, 100 में 40 किलो ऐसा होगा जो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, इजीली कर लोगे आप इसे। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, शेयर करें, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं इसके कमेंट उसमें सेक्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।